दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे विधानसभा आम चुनाव 2023 में द्वितीय मतदान अधिकारी यानी PO2 के कार्य किस प्रकार से रहेंगे, मतदान के दिन कौन कौन से कर्तव्य और दायित्व हैं उनका निर्वहन PO2 को करना होगा। बिंदुवार संपूर्ण जानकारी वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। अंतिम रूप से चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग और अपने निर्वाचन अधिकारी के निर्देश और नियमों का ही पालन करना है, उन्हीं को सही मानना है और उन्हीं के अनुसार अपने को मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया है उसको संपन्न करना है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य की, तो यहाँ पहले नंबर पर द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भार साधक होगा, यानी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के ऊपर जो अमिट स्याही लगाई जाती है मतदाता के, वो कार्य PO2 को करना होगा। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा और इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी। यहाँ पर अपने को 3 प्रतियां मिलेंगी, जिसमें एक चिन्हित प्रति होती है जो PO1 के पास रहती है और दूसरी प्रति है वो PO2 के पास रहेगी। पहले PO1 बैठेगा, उसके बाद में उसके पास में PO2 बैठेगा। PO2 अमिट स्याही लगाएगा मतदाता को। इसके अलावा अन्य जो कार्य हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके पास मतदाता रजिस्टर और मतदाता पर्ची होंगे, यानी द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जो मतदाता रजिस्टर है 17 या 17A वो रहेगा, उसके अंदर एंट्री करनी होगी। और इसके अलावा जो मतदाता को मतदाता पर्ची दी जाती है वो भी PO2 के पास रहेगी। PO2 अपने सूक्ष्म या लघु हस्ताक्षर करते हुए और मतदाता के जो क्रमांक हैं निर्वाचक नामावली के अंदर वो +17 कै रजिस्टर में उसका जो नाम है वो किस क्रमांक पर दर्ज किया गया है, ये सब एंट्री करते हुए मतदाता पर्ची है वो मतदाता को उपलब्ध करवाएगा। यहाँ पर आगे हम देखें, जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट स्याही का चिन्ह पहले से तो नहीं है, यानी ये जो कार्य है PO1 भी करेगा। अगर वहां से किसी कारणवश भूलवश से मतदाता आगे आ जाता है तो वहां भी अपने को चेक करना है कि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के ऊपर किसी प्रकार का अमिट स्याही का कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। आगे यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों, मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के रिज युग्म पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा। किस प्रकार से लगाना है उसकी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है तो उसके पास वाली यानी मध्यमा अंगुली के ऊपर, अगर वो भी नहीं है तो अनामिका के ऊपर। तो इस प्रकार से जो भी उंगली नहीं है तो क्रमिक रूप से अपने को स्याही लगानी है। और यदि बाएं हाथ के अंदर कोई भी उंगली नहीं है तो मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी उंगली के ऊपर अमिट स्याही लगानी है। और अगर दाएं हाथ में भी तर्जनी नहीं है तो अपने को क्रमांक गत रूप से अगली जो उंगली है, जैसे तर्जनी के बाद मध्यमा उसके बाद अनामिका आ जाती है, तो इस प्रकार से जो भी उंगली है उसके ऊपर अपने को अमिट स्याही का निशान लगाना है। और यदि कोई ऐसा मतदाता है जिसके दोनों हाथों में कोई भी उंगली नहीं है तो बाएं अथवा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर अपने को स्याही लगानी है। आगे यदि हम देखें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमिट स्याही है वो किस प्रकार से लगानी है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चमड़ी और नाखून के ऊपर पीछे से लेकर जो आगे वाला पूरा हिस्सा है नाखून का, वहाँ तक अपने को ये निशान है वो अमिट स्याही का लगाना है। फिर हम देखें, मतदाताओं के रजिस्टर 17 कै के कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा, यानी मतदाता सूची के अंदर जिस क्रम पर मतदाता का नाम अंकित है वो क्रम अपने को कॉलम संख्या 2 में लिखना है। और कॉलम संख्या 4 के अंदर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी जैसी भी कंडीशन है वो अपने को लेनी है। यहाँ पर हस्ताक्षर है वो पूरा नाम लिखवाना है, ये भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर यदि हम आगे देखें दोस्तों, यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17 कै के कॉलम 3 में EP अंकित करेगा, यानी EPIC अगर लेके आता है, मतदाता पहचान पत्र लेके आता है तो अपने को EP लिखना है। और यदि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेज है वो लेके आता है मतदाता, तो अपने को उस दस्तावेज के अंतिम 4 डिजिट हैं वो दर्ज करने होंगे। एक बार फिर बता देता हूं, अगर EPIC लेके आता है तो अपने को EP लिखना है। और यदि कोई अन्य पहचान दस्तावेज जो फोटोयुक्त दस्तावेज हैं जिनकी सूची निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी की गई है, उनमें से कोई भी दस्तावेज लेके आता है तो अपने को उसके लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो अंकित करने हैं। आगे देखिए, मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है, केवल निशान नहीं है।
यानी अपने को पूरे हस्ताक्षर करवाने हैं। केवल जैसे कुछ लोग बिल्कुल छोटा सा निशान सा कर देते हैं, वैसे नहीं होगा। पूरा जहां तक हो सके पूरा नाम लिखवाना है मतदाता का। आगे देखिए, यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाना है। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की उंगलियों के निशान है वो अपने को मतदाता रजिस्टर के अंदर लगवाने हैं। और यदि बाएं हाथ में उंगलियां नहीं है तो दाएं हाथ की छाप लेनी है। इस प्रकार से अपने को जो मतदाता है जो हस्ताक्षर नहीं करता है उसके अंगूठे या अंगुलियों की छाप लेनी है। प्रायोरिटी अपने बाएं हाथ के अंगूठे की रहेगी, और अगर नहीं है तो फिर दाएं हाथ का अंगूठे दोनों ही नहीं है तो अपने को अंगुलियों के निशान लेने हैं रजिस्टर के अंदर जो कॉलम संख्या 4 है उसके अंदर। और यदि दोनों हाथों में मतदाता के अंगुलियां नहीं है तो मतदाता के साथी है उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अपने को रजिस्टर के अंदर लेनी होगी। आगे यहाँ पर देखिए, उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी जिसमें वह 17 क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचन नामावली की क्रम संख्या और अपने लघु हस्ताक्षर करेगा। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मतदाता पर्ची जो दी जाएगी मतदाता को उसके अंदर अपने को एंटर करनी है। नंबर 1 जो निर्वाचक नामावली के अंदर उसकी क्रम संख्या है वो लिखनी है, और दूसरा 17 क रजिस्टर के अंदर किस क्रम पर उस मतदाता की एंट्री की गई है उसका क्रमांक अपने को लिखना है। और साथ ही नीचे अपने को लघु हस्ताक्षर करते हुए ये पर्ची पूरा कार्य होने के बाद यानी 17 क में एंट्री, इसके अलावा जो अंगूठा निशान लेना है हस्ताक्षर लेना है वो हो जाएगा, और अमिट स्याही लगा देंगे। उसके बाद अपने को ये पर्ची मतदाता को देनी है, और ये पर्ची लेके मतदाता है वो PO3 के पास जाएगा जहां से बैलेट जारी होगा और मतदाता अपना मतदान है वो करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों PO2 के ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मतदान के दिन करने हैं। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, सबसे ज्यादा जो कार्य हम मान सकते हैं वो PO2 के पास रहता है। 2-3 काम उनको करने होते हैं, एंट्री भी करनी है, मतदाता के हस्ताक्षर भी लेने हैं, साथ में मतदाता की स्याही भी लगानी होती है, और मतदाता पर्ची है वो भी फिल करके मतदाता को देनी होती है। तो दोस्तों वीडियो में आपको PO2 के कार्यों से संबंधित संपूर्ण जानकारी बिंदुवार दी गई है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं, यह वीडियो केवल और केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। यदि किसी प्रकार का विरोधाभास होता है तो निर्वाचन विभाग और अपने निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी नियम अपने को बताए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार अपने को संपूर्ण मतदान की जो कार्रवाई है वो करनी है, मतदान संपन्न करना है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।